सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंकॉन ये सिटी में आ गया था। वो जियोयान और जूनर को साथ ले जाना चाहता था। जूनर उसके बर्ताव से काफी नाराज थी और उसने एल्डर लिन को उसे अरेस्ट करने को कहा, पर वो काउंसिल के एल्डर का ऑर्डर लेकर आया था जिससे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पर जियोयान वहां चुका था। वो लिंकॉन से फाइट करने लगा। जियोयान 4 स्टार फाइट सिस्टम में प्रमोट हो गया था। वो लिंकॉन को खुद पर अटैक नहीं करने दे रहा था। जियोयान ने स्काई फायर थी चेंज के फर्स्ट चेंज को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसने लिंकॉन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। उसने अपनी ब्लड सेक्रीफाइस स्किल का भी इस्तेमाल किया, पर फिर भी वो जियोयान के सामने नहीं टिक पाया और वो हार चुका था। जूनर वहां से जाने वाली थी। जियोयान ने उससे वादा किया कि वो अपने मास्टर को बचाने के बाद उसकी तलाश में जरूर आएगा। फिर अब हमें बताया जाता है कि हर 30 सालों में एलकेमी की दुनिया के अंदर पिल टावर द्वारा एक एलकेमी इवेंट होता है, जिसमें कई सारे टैलेंटेड लोग पिल टावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर इस इवेंट में केवल वही भाग ले सकते हैं जो इस पिल टावर के असेसमेंट को पास करते हैं। तब जाकर वो फाइनल चैंपियनशिप को कॉम्पीट करने के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। हालांकि यह फैमिली पिल टावर में 5 मेजर फैमिलीज में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सैकड़ों सालों में उनका एक भी उत्तराधिकारी नहीं रहा जिसने चैंपियनशिप जीती हो। इसीलिए अगर इस बार भी उन्होंने चैंपियनशिप या फिर टॉप 3 लिस्ट में अपना नाम हासिल नहीं किया तो ये फैमिली पिल टावर में से अपनी जगह को खो देगी। इसीलिए इस बार जियोयान को यह फैमिली की तरफ से पिल टावर में पार्टिसिपेट कराना होगा और उसे ये जिनलान से किया वादा निभाना होगा। उम्मीद है कि जियोयान पिल टावर में एल्डर सिटी को होल्ड करने में ये फैमिली की मदद कर पाएगा। जियोयान ये फैमिली के हॉल में मौजूद था। वो काफी परेशान था क्योंकि पिल टावर में ये फैमिली का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका ये फैमिली के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, पर जियोयान एक बाहरी व्यक्ति था, इसीलिए सभी काफी परेशान थे। और ये जोंग का सुझाव था कि जियोयान को जिनलान के साथ एंगेजमेंट करनी होगी, जिससे ही वो उनका होने वाला दामाद बन जाएगा और ये फैमिली की तरफ से पिल टावर में हिस्सा ले सकता है। जियोयान बोलता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे पिल टावर में एल्डर सीट को होल्ड करने में आपकी मदद करनी है तो मुझे 5 मेजर फैमिलीज के पिल टावर टेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा और मुझे 5 मेजर फैमिली के सभी पार्टिसिपेंट की रैंक में टॉप 3 में आना होगा। तब जाकर ही आप पिल टावर में एल्डर सीट को होल्ड करने के काबिल हो पाएंगे। लेकिन बाहरी लोग 5 मेजर फैमिलीज की एल्डर सीट होल्ड करने में मदद नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आपकी ये फैमिली का होने वाला दामाद बनना होगा। ये सुनकर एल्डर हुओतियान को खांसी आने लगती है। उन्हें अंदर ही अंदर जियोयान की सिचुएशन पर काफी हंसी आ रही थी, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं टहलने के लिए बाहर जा रहा हूँ और वहाँ से बाहर चले जाते हैं और जोर से हंस रहे थे। वो आवाज अंदर भी सुनाई दे रही थी, जिससे लिटिल फेई डॉक्टर भी मुस्कुराने लगती है। जियोयान काफी ज्यादा परेशान था। एल्डर ये चोंग जियोयान से कहते हैं कि तुम्हें हमारा दामाद बनना होगा। यही आखिरी उपाय है जिससे हम पिल टावर में एल्डर सीट को रिजर्व कर सकते हैं और इस सीट की वजह से ही हमारी ये फैमिली के पास डेवलप होने के लिए पर्याप्त समय होगा। एक बार वो एल्डर सीट रिजर्व हो गई तो उसके बाद आपको हमारी ये फैमिली के साथ रिलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको हमारा नकली दामाद बनना है। जियोयान कहता है कि बहुत ही बुरा आइडिया है। मैं एक मर्द हूँ, इसीलिए इस रिश्ते के टूटने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं जिनलान से रिश्ता तोड़ूंगा तो जिनलान पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और सभी लोग जिनलान को ही बुरा समझेंगे। जिनलान भी काफी ज्यादा परेशान थी। जिनलान कहती है कि मेरे लिए इस दुनिया की बातें कोई मायने नहीं रखती। मेरी फैमिली अभी बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रही है, इसीलिए अगर इस झूठ के साथ मैं अपनी फैमिली को बचा सकती हूँ तो इसके लिए मेरी पर्सनल रेपुटेशन भी कोई मायने नहीं रखती। ब्रदर जियोयान, आपको मेरी ये फैमिली के लिए मदद करनी होगी। जब तक आप ये फैमिली को इस डिजास्टर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो ये जिनलान फ्यूचर में आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो घुटने टेककर जियोयान को मदद करने को कहने लगती है, पर लिटिल फेई डॉक्टर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि जियोयान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे स्वभाव को ना समझे। उसने तुमसे व्यक्तिगत तौर पर एक वादा किया था जिसे वो जरूर निभाएगा। अगर तुमने उसके सामने घुटने टेक दिए तो ये उसे अधीर बना देगा, यानी ये जल्दबाजी में निर्णय लेगा। जियोयान अभी भी इस रिलेशन को लेकर परेशान था। जिनलान कहती है कि जियोयान आप चिंता ना करें, मैं जानती हूँ कि फ्यूचर में आप इस डूक्यू कॉन्टिनेंट के टॉप पर पहुंच जाएंगे और मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ जो आपकी ऊंचाइयों को नहीं समझती और मैं अच्छे से जानती हूँ कि स्वर्ग और धरती का मिलन नहीं हो सकता, इसीलिए सिर्फ एक नकली एंगेजमेंट के अलावा और कुछ नहीं होगी। लिटिल फेई डॉक्टर भी जियोयान की तरफ
घूर कर देखने लगती है, जिससे जियोयान मान जाता है और वो कहता है कि इस एंगेजमेंट के मामले को एल्डर ही चोंग को ही संभालना होगा। ये चोंग खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है जो उन्हें बताता है कि काओ फैमिली से कुछ लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि मिस जिनलान से शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। वो सभी ये सुनकर जल्दी से बाहर आते हैं। वहीं बाहर ये फैमिली की एंट्रेंस पर काओ फैमिली का यंग मास्टर काओ डेन अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ ये फैमिली के लिए एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ। एल्डर कहते हैं कि जिनलान अभी यहाँ नहीं है। काओ डेन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम शादी से इनकार करना चाहते हो तो तुम्हें हर तरीके से मुझे मना करना होगा। लगता है कि तुम मेरी काओ फैमिली को काफी नीचा समझते हो। ये फैमिली के एल्डर कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? शादी का मामला कोई तुच्छ मामला नहीं होता, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मिस्टर काओ आप इस शादी के प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे। काओ डेन कहता है कि मैं जिनलान से शादी करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं और कोई भी विचार नहीं करना चाहता, इसीलिए आप सभी को आज्ञाकारी तरीके से जिनलान को यहाँ इनवाइट करना होगा, क्योंकि मेरी काओ फैमिली अभी भी तुम लोगों की पील टावर में एल्डर सील को होल्ड करने में मदद कर सकती है। अगर इस बार तुमने एल्डर सीट हासिल नहीं की इस पील रीजन से तो वारा निकाल दिया जाएगा। एल्डर गुस्से में सोचता है कि क्या वाकई हमारी मदद कर सकता है या फिर ये हमारा इस्तेमाल करने का विचार कर रहा है। इस काओ फैमिली के लोगों के चेहरे से ही पता चलता है कि इनके विचार कितने बुरे होंगे। काओ डेन अपने साथ लुओई को लेकर आया था। वो 1 स्टार फाइट वेनरेट था। लुओई उन एल्डर पर अटैक करने लगता है, पर अब जियोयान एल्डर हुओ तियान के साथ वहाँ गया था। हुओ तियान उस अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। जियोयान कहता है कि वाकई तुम्हारी काओ फैमिली काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है। अगर ये फैमिली तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को स्वीकार करती तो तुम उन्हें चोट पहुंचाना शुरू कर दोगे। जियोयान कहता है कि वाकई तुम्हारी काओ फैमिली काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस है। अगर ये फैमिली तुम्हारे मैरिज प्रपोजल को स्वीकार करती तो तुम उन्हें चोट पहुंचाना शुरू कर दोगे। वास्तव में तुम सभी काफी शर्मनाक हो। लुओई एल्डर तियान हो और लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर परेशान होता है, क्योंकि वो दोनों फाइट वेनरेट थे। काओ डेन कहता है कि मैं कब से सोच रहा था कि यह फैमिली का स्वभाव इतना ज्यादा कैसे बदल गया। अब पता चल रहा है कि यह फैमिली को काफी सारे हेल्पर्स मिले हैं। और वो कहता है कि तुम वही जियोयान हो जो कुछ समय पहले परेशानी पैदा करने के लिए शहर में आए थे। जियोयान कहता है कि तुम कौन हो? तो हंसते हुए कहता है कि मैं काओ डेन हूँ और मैं काओ फैमिली का 7th ग्रेड का एक एल्केमिस्ट हूँ। जियोयान बोलता है कि काओ डेन भी क्या कोई नाम है? मैंने पहले नाम कहीं नहीं सुना। काओ डेन को इससे गुस्सा आता है और कहता है कि जियोयान मैं जानता हूँ कि तुम फाइट करने के मामले में काफी अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि हमारी फैमिली आइस रिवर वैली के बिल्कुल भी समान नहीं है। तुम खुद को काफी ज्यादा समझते हो क्योंकि तुमने आइस रिवर वैली को हराया है, पर ये सब तुम्हारे इन दोनों फाइट वेनरेट साथियों की वजह से है। और वो तियानो और लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि अगर आज आप दोनों इस मामले में इंटरफेयर नहीं करते हो तो फ्यूचर में आपको कभी पिल्स की जरूरत हो तो आप हमारी काओ फैमिली में आ सकते हो। तियानो कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक काफी अच्छा एल्केमिस्ट है। वो जियोयान की तरफ देख रहे थे, जिससे काओ डेन भी समझ जाता है कि जियोयान एक एल्केमिस्ट है, पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो जियोयान से पूछता है कि वाकई क्या तुम एल्केमी की कला को जानते हो? जियोयान कहता है कि मैं थोड़ा बहुत पिल्स को रिफाइन करना जानता हूँ। काओ डेन और उसके साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह फैमिली तुम्हें इस बार असेसमेंट के लिए भेजना चाहती होगी, पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन तुम खुद को एक एल्केमिस्ट समझते हो। एल्केमिस्ट की फाइट के लिए एक एल्केमिस्ट रूल होता है जिससे ही हम किसी भी फाइट को अंजाम देते हैं। इसीलिए अब हम दोनों एल्केमी स्किल से फाइट करेंगे। इस लड़ाई में हम फिजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और न ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं इस फाइट में हार गया तो मेरी जिनलान से शादी करने की जीत यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम जिनलान के साथ मेरी शादी के इस मामले में बीच में नहीं आओगे। जियोयान कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मैं इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। काओ डेन मुस्कुराने लगता है और अपनी डेमोनिक फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर एल्डर तियान वो नाटक करने लगते हैं जैसे उसकी फ्लेम काफी ज्यादा इंटेंस हो। काओ डेन ये देखकर कहता है कि क्या मेरी ये फ्लेम इस लड़के से ज्यादा पावरफुल है? अगर जियोयान तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की तो तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। मैं दूसरों को तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जियोयान कहता है कि जल्दी तुम्हें मेरी पावर का एहसास हो जाएगा। अगर तुम मुझसे फ्लेम
फ्लेम के मामले में फाइट करना चाहते हो तो मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। काओडेन कहता है कि तुम्हें अपनी का पावर पर काफी ज्यादा घमंड है, पर जल्द ही मैं तुम्हारे साथ ये फैमिली को भी कुचल कर रख दूंगा। और अब वो दोनों एल्केमी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। काओडेन अपनी डेमोनिक फायर को एक्टिवेट करता है और जियो यहाँ से कहता है कि यह मेरी थियानियन डेमोनिक फायर है, जिसे 8th लेवल के मैजिकल बिस्ट थियानियन के 3 सर वाली बॉडी से हासिल किया गया था। इसीलिए तुम्हारी साधारण फ्लेम के साथ सिर्फ तुम खुद को ही अपमानित करोगे। और वो उस डेमोनिक फ्लेम से बिस्ट बॉडी को क्रिएट कर लेता है। जियोयान मुस्कुराने लगता है और अब वो अपने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के लोटस फॉर्म को एक्टिवेट करता है। ये देखकर काओडेन हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक हेवनली फ्लेम थी। और अब जियोयान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम की बिस्ट बॉडी को बाहर निकालता है जो एक वुल्फ था। काओडेन कहता है कि फ्लेम्स को कंट्रोल करना केवल फ्लेम्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। देखते हैं कि हम दोनों में से फ्लेम को कंट्रोल करने के मामले में कौन मास्टर है। भले ही तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम हो, पर फ्लेम कंट्रोलिंग के मामले में तुम मुझे हरा नहीं सकते। और वो अपने बेट को जियोयान पर अटैक करने भेजता है तो जियोयान की हेवनली बिस्ट बॉडी उस बेट से फाइट करने लगती है। जियोयान की बिस्ट बॉडी हेवनली फ्लेम से बनी होने की वजह से काफी पावरफुल थी और जियोयान का फायर पर कंट्रोल भी काफी ओवर बेयरिंग था, जिससे वो उस बेट बॉडी को चोट पहुंचा रहा होता है। काओडेन परेशान होता है, उसकी बिस्ट बॉडी हार रही थी। वो कहता है कि वास्तव में यह हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल है। अगर जियोयान की बिस्ट बॉडी के अटैक ऐसे ही जारी रहे तो मेरी थियानियन डेमोनिक फायर का इसके साथ कोई मैच नहीं होगा। और अब वो एक बिस्ट की फायर एसेंस बोतल को बाहर निकालता है और सोचता है कि अब मुझे 2 फ्लेम्स के साथ इससे फाइट करनी होगी। और वो एक पर्पल डेमोनिक फ्लेम से वुल्फ बिस्ट बॉडी को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों बिस्ट बॉडी जियोयान की हेवनली बिस्ट बॉडी पर अटैक करने लगती है, पर जियोयान की हेवनली बिस्ट बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी जो उन दोनों काओडेन की बिस्ट बॉडी पर भारी पड़ रही थी और उन्हें अटैक करके खत्म कर रही थी। हेवनली बिस्ट बॉडी उस वुल्फ बिस्ट बॉडी पर हेवनली फ्लेम के अटैक से उसे नष्ट करने लगती है। एल्डर ये चोंग ये देखकर हैरान थे। वो कहते हैं कि जियोयान की हेवनली फ्लेम इन दूसरी फ्लेम्स को आसानी से बीट कर रही है। मुझे डर है कि यह हेवनली बिस्ट बॉडी काओडेन की इन दोनों बिस्ट बॉडी को आसानी से फाड़ सकती है। काओडेन काफी परेशान हो गया था और अब वो अपने पास बोतल में रखे हुए एसेंस से 2 और बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिन्हें वो हेवनली बिस्ट बॉडी पर अटैक करने के लिए भेज देता है। काओडेन की 4 बिस्ट बॉडी होने से हेवनली बिस्ट बॉडी कमजोर पड़ने लगती है और वो उसे चोट पहुंचा रही थी। वो बिस्ट बॉडी वापस से जियोयान के पास आ जाती है। जियोयान उसे शांत करता है। काओडेन को लग रहा था कि जियोयान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो जियोयान से कहता है कि मेरे पास 2 नहीं बल्कि 4 तरह के मैजिकल बिस्ट हैं, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी सोल पावर कितनी ज्यादा है। इसीलिए बच्चे ये खेल फायर की क्वालिटी का नहीं बल्कि क्वांटिटी का है। इसीलिए अब तुम आगे से किसी के साथ कॉम्पीट करो तो तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। जियोयान कहता है कि तुम क्वांटिटी के साथ लोगों को धमकाते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्वांटिटी आखिर क्या होती है। और अब वो अपने ग्लेज्ड लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करता है और अपने पास मौजूद सभी बिस्ट बोतल को बाहर निकाल लेता है और उनके एसेंस की मदद से 10 बिस्ट को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वहाँ 10 पोर्टल ओपन होते हैं, जिससे काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा था। एल्डर ये चोंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और काओ फैमिली के लोग भी काफी परेशान हो रहे थे। और अब उन सभी पोर्टल से सभी अलग अलग तरह के मिथिकल बिस्ट बाहर आते हैं, जिनके बाहर काफी और बेयरिंग थी। ये देखकर काओडेन काफी डर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।